सो न्यूली थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को न्यूली सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। आपको 4 टू 5 सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे। हम वन बाय वन एक-एक सब्जेक्ट को देखते जाएँगे और मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपने किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। सो लेट्स बिगिन। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन की। आपके सीनियर आपको बताएँगे कि फॉरेंसिक एक माइनर सब्जेक्ट है, तो आप इस पे इतना कंसंट्रेट नहीं करोगे। लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है जो हमने की थी, क्योंकि लम्स फॉरेंसिक का एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है, सेपरेट वाइवा होता है, सेपरेट ओस्पीड होती हैं, जो कि आपको क्लियर करनी होती हैं। ठीक है? सो यू नीड टू हैव गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द चैप्टर्स ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपने कौन-सी बुक फॉलो करनी है? तो अगर आप चाहते हो कि आपको पास होना है, जस्ट पास होना है, तो आप शॉर्ट बुक्स को फ़ॉलो कर सकते हो, और अगर आपको थोड़े और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो आप लॉन्ग बुक की तरफ भी जा सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग बुक की तरफ जाने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी जो शॉर्ट बुक होती हैं, वो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करवा देती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपको टर्स फॉलो करनी चाहिए या फिर शहबाज फॉलो करनी चाहिए। तो मैं आपको कहूँगी, क्योंकि मैंने टर्स फॉलो की थी और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कहूँगी प्लीज़ गो फॉर शहबाज। क्योंकि जब भी मैं पास पेपर्स करती थी तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज होते थे जिसके आंसर मुझको नहीं मिलते थे फ्रॉम दिस बुक, लेकिन वहीं पे मेरे वो क्लासमेट्स जो कि शहबाज को फॉलो कर रहे थे, वो ईजिली उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाते थे और मुझे इसी बुक में से पिक्चर कैप्चर करके भेजते थे कि इस एमसीक्यू का आंसर आपको बुक के इस पार्ट में मिल जाएगा। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत बुक चूज़ कर ली है। इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि टर्स एक बुरी बुक है, लेकिन अगर आप लम्स एफिलिएटेड हो तो प्लीज़ गो फॉर शहबाज, वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू टर्स। इसके अलावा द क्वेश्चन इज़ कि आपने फोरेंसिक के कौन से लेक्चर्स को फॉलो करना है। तो वेरी सैडली मुझे कोई भी अच्छा लेक्चर नहीं मिला यूट्यूब पे फोरेंसिक के लिए, क्योंकि जो भी अच्छे लेक्चर थे वो इतने लेंदी थे कि मैं उन्हें देख ही नहीं पाती थी, उन्हें कवर ही नहीं कर पाती थी, और जो शॉर्ट लेक्चर्स थे वो मेरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते थे। तो इसलिए आपने फोरेंसिक के जितने भी आपकी क्लास में लेक्चर्स होते हैं उन्हें अच्छे से अटेंड करना है, क्योंकि जो भी बेसिक पॉइंट आपको क्लास में बताए जाएंगे वही आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे और वही आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए और किसी क्लास पे कंसंट्रेट करो या ना करो, बैक बेंचर्स भी सब के सब फोरेंसिक के लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करना और कंसंट्रेशन के साथ टीचर्स जो भी आपको बताएं वो आपको सुनना है। इसके अलावा मैंने भी इस चैनल पर फोरेंसिक के लेक्चर्स बनाए थे। तो आपको क्या करना है, आपने बस फोरेंसिक मेडिसिन की प्लेलिस्ट में जाना है, जो भी आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर गिवन है आपने उस चैप्टर की वीडियो देखनी है, और जो रिमेनिंग चैप्टर्स की वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाई है वो भी बहुत जल्द मैं बना दूंगी, और ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में या फिर 1 आवर में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। आपने बस इन वीडियोस को देखना है, और जितनी भी इसके अंदर पीडीएफ या नोट्स आपको देखने को मिलेंगे वो आप मुझसे बहुत इजीली ले सकते हो। वो किस तरह आप ले सकते हो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, ठीक है? तो आपने बस इन वीडियोज़ को जाके सुनना है और अपना 1 आवर में पूरा चैप्टर को समझ के रेडी करके याद कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है कम्युनिटी मेडिसिन। अब कम्युनिटी मेडिसिन लेंदी है मगर बहुत ईज़ी है, आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके लिए जो बुक सब फॉलो करते हैं वो है एक्सेल। मैंने भी यही की थी और बहुत ही ईज़िली ये कवर हो जाती है। मैंने 1 वीक के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज़ इसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो बहुत ईज़ी हैं, आपको रीड करने से समझ आ जाती हैं। यू डोंट नीड टू गो फॉर लेक्चर्स। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, आप देखना चाहते हो, तो सेल्फलेस एंड ब्रेनलेस आपको यहाँ पे कम्युनिटी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जस्ट गो फॉर इट और जल्दी से कम्युनिटी मेडिसिन को अपना कंप्लीट कर लो। और मैंने भी ये कुछ कम्युनिटी मेडिसिन की 1 पेज समरी है जो आप लोगों के लिए बना के रेडी की हुई हैं, और बहुत जल्द मैं इनको पोस्ट कर दूंगी। आप अगर चाहो तो अभी भी मुझसे ये सारे नोट्स ले सकते हो, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपने वो मुझसे किस तरह लेने हैं। तो आपने इन 1 पेज समरी को, हर चैप्टर की आपको एक-एक पेज की समरी मिल जाएगी। आपने बस उस पेज को अच्छे से अपने पास मेमोराइज़ करना है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट मेरा मोस्ट फेवरेट है फार्माकोलॉजी। अब फार्मा जो है वो आपको याद करने में प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनको आपको याद करना मुश्किल होता है। मैं बहुत जल्द आपके साथ ट्रिक्स और निमोनिक्स शेयर करूँगी और आपको मैक्सिमम फार्मा याद करवाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा भी अगर आपको फार्मा के कॉन्सेप्ट समझने हैं और जो दूसरे चैनल्स को फॉलो करना है, तो वो हैं आपके ये 3 चैनल जो कि मैंने फॉलो किए थे, एंड दे आर अमेजिंग। आप इजीली यहाँ से अपनी फार्मा को कवर कर सकते हो। बुक्स की अगर हम बात करें तो 2 बुक्स होती हैं। एक है लिपिनकॉट और दूसरी है केटजंग। मैंने केटजंग फ़ॉलो की थी, लिपिनकॉट में थोड़ी-सी डिटेल और होती है, तो अगर आप चाहो तो आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हो। लेकिन वो डिटेल इतनी एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं होती कि वो बहुत एग्ज़ाम्स में आ रही हो, तो यू कैन गो फॉर केटजंग। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द पैथोलॉजी। पैथो जो है वो बहुत ईज़ी है लेकिन बहुत लेंदी है, तो आपको सबसे ज़्यादा पैथो ही पढ़नी पड़ेगी। ये पैथो की बुक है रॉबिन्स पैथोलॉजी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है जिसको आपको फॉलो करना होता है। ये एक बहुत अच्छी बुक है लेकिन बहुत लेंदी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको कवर नहीं कर पाते। लेकिन आप अपने स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर दो तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉबिन भी कवर हो सकती है।
अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी पैथो 2 टाइप की होती है। एक कहलाती है जनरल पैथो, जिसमें आप बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ते हो। फिर स्पेशल पैथो होती है जो जिसके अंदर आप मॉड्यूल वाइज़ हर पार्ट की, हर सिस्टम की पैथोलॉजी पढ़ोगे। तो आप रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी अलग पढ़ोगे, आप सीवीएस की पैथोलॉजी अलग पढ़ोगे, आप एंडोक्राइन की पैथोलॉजी अलग पढ़ोगे, जीआई की पैथोलॉजी अलग पढ़ोगे। तो वो सब आप स्पेशल पैथोलॉजी में पढ़ोगे अपने कमिंग मॉड्यूल्स में। अभी जो आपका पहला मॉड्यूल होगा, जो कि फाउंडेशन होगा, उसके अंदर आप जनरल पैथो को कवर करोगे, ठीक है? अब पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आप रॉबिन को फ़ॉलो करो। अगर आप रॉबिन को फ़ॉलो नहीं कर सकते, तो आपने इन 2 शॉर्ट बुक की तरफ जाना है। जनरल पैथो आप कवर करो पैथोमा से, और स्पेशल पैथो आप कवर करो इरफ़ान मसूद से, ठीक है? तो अगर आप नहीं जा रहे हो रॉबिन की तरफ, तो आपने जनरल पैथो के लिए पैथोमा चूज़ करनी है, और आपने स्पेशल पैथो के लिए इरफ़ान को चूज़ करना है, ठीक है? अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपने किस यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करना है, तो आपने जस्ट यूट्यूब पे जाना है फॉर हर लेक्चर। शी इज़ अमेजिंग इन हर वर्क, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके पैथो के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगी। तो आपने जस्ट इनकी चैनल पे जाना है, और आपने पैथो की सारी जितनी भी वीडियोस आपको मिलती हैं इनकी, वो अपने मॉड्यूल के हिसाब से देखती रहनी है, और ईज़िली आपकी पैथो कवर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक रह भी जाता है, तो आप इन 2 टॉप चैनल्स की तरफ जा सकते हो, और वहाँ से अपनी रिमेनिंग पैथो के टॉपिक कवर कर सकते हो। लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। लास्टली आपके पास है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि पैथो ही की ब्रांच होती है। अब माइक्रो के लिए जो शॉर्ट बुक होती है वो है इंस्टेंट, और सारे ही स्टूडेंट्स की तरफ जाते हैं, और जो इसकी लॉन्ग बुक है वो है लेविंसन। बहुत ही कम स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। द पॉइंट इज़ कि आपकी माइक्रो इतनी ज़्यादा होती है, इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, इतने सारे वायरस होते हैं, कि आप उसको शॉर्ट बुक से ही कवर कर पाते हो, लॉन्ग बुक की तरफ नहीं जा पाते। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपकी शॉर्ट बुक कवर हो जाती है, इन केस आप बहुत पढ़ रहे हो, तो अगर आपकी शॉर्ट बुक कवर हो गई है, तो प्रॉफ के टाइम आप प्लीज़ एक बार लेवेंसन को भी रीड दो। क्योंकि आपके कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जो कि शॉर्ट बुक से नहीं हो पाएँगे, वो आपको लॉन्ग बुक से ही कवर करने होंगे। लेकिन वो कुछ 1 या 2 ही एमसीक्यूज़ होते हैं, तो आप चाहो तो उसको, आप लॉन्ग बुक को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? तो अपनी पहली प्रायोरिटी मॉड्यूल्स के लिए इंस्टेंट को रखो, लेकिन बाद में अगर आपको टाइम मिलता है, तो लेवेंसन को भी रीड दो। अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल्स की, तो आपने एक ही चैनल है जो कि मैंने देखा था, वो था स्केची, और बहुत ही ईज़िली आपको ट्रिक्स से, निमोनिक से, पिक्चर से ईज़िली सारे के सारे जो वायरस, बैक्टीरियाज़ हैं, वो कवर हो सकते हैं। इसके अलावा यू कैन गो फॉर हर चैनल, यहाँ पे भी इन्होंने माइक्रो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप चाहो तो इनकी भी माइक्रो के लेक्चर्स देख सकते हो, मगर वो क्योंकि लेंदी होते हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी स्केची को, ठीक है? अच्छा, अब जितने भी लम्प्स एफ़िलिएटेड स्टूडेंट हैं, उनको मैं एक बार उनका जो कमिंग मॉड्यूल होने वाला है, उससे रिलेटेड गाइड कर दूँ कि आपने पैथो और माइक्रो की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह समझनी है। अब आप याद करो कि आपके पास सबसे पहले तो 2 मॉड्यूल साथ होंगे, एक फाउंडेशन और दूसरा इन्फेक्शियस। ये 2 मॉड्यूल हैं जो कि आपके साथ होंगे, ठीक है? अब आपकी जो पैथो है, मैंने आपको बताया 2 टाइप की, एक जनरल पैथो है, एक स्पेशल पैथो है। तो जो आपकी जनरल पैथो होती है, वो आप फाउंडेशन के अंदर पढ़ते हो, और इन्फेक्शियस के अंदर आप माइक्रो पढ़ते हो बहुत सारी, ठीक है? तो आप बहुत सारे बैक्टीरियाज़, वायरस पढ़ोगे। फिर आपके जितने भी कमिंग मॉड्यूल्स होंगे, उनके अंदर आप स्पेशल पैथो को भी कवर कर लोगे, और साथ आप थोड़ी बहुत माइक्रो भी पढ़ते रहोगे, ठीक है? लेकिन माइक्रो का जो मेन पार्ट है, वो इन्फेक्शियस मॉड्यूल में कवर हो जाएगा, और जो फाउंडेशन है, उसके अंदर आपकी जनरल पैथो कवर हो जाएगी, ठीक है? फिर स्पेशल पैथो तो आप विद टाइम पढ़ते ही रहोगे, हर मॉड्यूल में उसकी, हर सिस्टम की स्पेशल पैथो आप पढ़ते रहोगे। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, जो भी नोट्स आपको रिक्वायर्ड हों, जो भी यूट्यूब लेक्चर मेरे आपको उसके पीडीएफ रिक्वायर्ड हों, तो आप मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी, और वहाँ आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।